हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से रिलेटेड एक केस स्टडी जिसमें हमें एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ हमें क्या सिचुएशन दी गई है। स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान 3 तरह के मरीजों ने अपना पंजीकरण कराया। 60 जोड़ों की समस्या से पीड़ित थे, 84 किसी प्रकार के बुखार से पीड़ित थे और 108 मधुमेह के रोगी थे। आयोजक इस कैंप के लिए डॉक्टरों को बुलाना चाहते हैं। तो अब एक जांच शिविर है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं उससे रिलेटेड कुछ पीड़ित लोग हैं, जिसमें 60 जो हैं जोड़ों की समस्या से हैं, 84 को बुखार है और 108 को डायबिटीज़ यानी मधुमेह है और इसके लिए डॉक्टर बुलाना चाहते हैं आयोजक। तो इसी सिचुएशन से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्येक डॉक्टर प्रत्येक प्रकार की समस्या के रोगियों की समान संख्या का उपचार करता है तो अधिकतम कितने डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। यानी सारे डॉक्टर हर प्रकार के जो रोगी आ रहे हैं उनके समान संख्या मतलब इक्वल नंबर में उन्हें ट्रीट करता उपचार करता है तो हमें मैक्सिमम कितने डॉक्टर चाहिए होंगे। अब बेटा यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है अधिकतम। जब ये वर्ड अधिकतम यूज़ होता है तो हमें पता है हम हमेशा क्या निकालते हैं, हमारा महत्तम समापवर्त्य यानी HCF। तो यहाँ भी हम हमारा 60, 84 और 108 के लिए HCF निकालेंगे। तो निकालें HCF। अब ये रहा 60। अब 60 के बनाए हम गुणनखंड तो 2 तिया 6, ये हो गया 15, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए 60 के लिए, ये बन गए 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। नेक्स्ट है हमारा नंबर 84। अब 84 के भी बना लेते हैं इसी तरह से। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 1। अब ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 84 के गुणनखंड लिख लें तो ये हो गया 2 की घात 2, 3 की घात 1। अब यहाँ 5 की घात नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 0 और 7 की घात 1। नेक्स्ट नंबर क्या है 108। अब इसके भी गुणनखंड बना लें। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 108 के अब हमें गुणनखंड मिले 2 की घात 2, 3 की घात 3। अब ना यहाँ पे 5 है ना ही यहाँ पे 7 है। इट मीन्स 5 की घात 0 और 7 की घात भी 0। शाबाश। तो ये तो हमें मिल गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें चाहिए इनका HCF यानी महत्तम समापवर्त्य। और मैंने आपको बताया है जब हम HCF निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनकी सबसे छोटी घात यानी मिनिमम पावर देखते हैं, छोटी पावर। अब यहाँ पर इस केस में सबकी पावर सेम है तो हम 2 की घात 2 ही लेंगे। 3 के केस में 3 की घात 1 छोटी है कि 3 की घात 3 छोटी है, शाबाश, 3 की घात 1। और यहाँ 5 की घात 0 और 7 की घात 0 क्योंकि 1 से छोटी तो वही है। तो हमारा HCF क्या आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और 5 की घात 0 और 7 की घात 0 हमें पता है वो तो 1 के बराबर होते हैं। तो यानी उत्तर आ गया 12। तो हमें कितने मैक्सिमम डॉक्टर्स की, अधिकतम कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, हमें 12 डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक डॉक्टर कितने मरीजों का इलाज करेगा। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें 12 डॉक्टर चाहिए और कितने मरीजों का इलाज करेगा, यानी जितने भी टोटल मरीज आ रहे हैं वो इन 12 डॉक्टर्स में हमें इक्वली डिवाइड करने हैं, बराबर बराबर बांटने हैं। तो अब हमारे टोटल मरीज़ कितने हैं तो वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने मरीज़ आ रहे हैं यानी 60 जमा 84 जमा 108, इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ के जल्दी बताओ कितना नंबर मिल रहा है हमें, शाबाश
252। अब ये 252 मरीज़ जो हैं हमें 12 डॉक्टरों में बराबर बराबर बांटने हैं, क्योंकि हम उतने ही डॉक्टर बुला रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बुला रहे, वो मैक्सिमम लिमिट है हमारी। तो अब हम 252 को 12 से डिवाइड कर देंगे, और 252 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 दूनी 24, 1 12 एकम 12, तो हमारे पास 21 मरीज मिल रहे हैं जिनका डॉक्टर इलाज करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिन के अंत में जब कुल गिनती की गई तो जोड़ों की समस्याओं वाले रोगियों की संख्या 48 थी, बुखार से पीड़ित 60 और मधुमेह के रोगी 72 थे। तो प्रत्येक डॉक्टर ने कितने रोगियों का इलाज किया? आप हमने पहले तो जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, पंजीकरण, उसके हिसाब से डॉक्टर्स बुला लिए, लेकिन जो मरीज़ आए वो आए कम। तो अब ये जो सारे मरीज़ थे, इनका डॉक्टर्स ने, आए तो डॉक्टर 12 ही है ना, उन्होंने इनका इलाज किया। तो हर डॉक्टर को कितने मरीज़ मिले? तो सेम जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट में किया है वही हम यहाँ करेंगे। हम 48, 60 और 72 को जोड़ देंगे। तो जोड़ो जल्दी से, कितना आएगा आंसर? हमारा आंसर आ गया 180। तो अब ये जो 180 मरीज़ हमारे आए, इनका इलाज किया हमारे 12 डॉक्टर्स ने, यानी उन 12 डॉक्टर्स में हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो 12 एकम 12, यहाँ बचे 6 0 और ये 12 पंजे 60। तो अब हमारे डॉक्टर्स ने कितने मरीजों का इलाज किया? 15 मरीजों का, यानी प्रत्येक डॉक्टर ने, हर डॉक्टर, 12 डॉक्टर थे ना, हर डॉक्टर ने 15 मरीजों का इलाज किया। मिल गया इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? यदि महत्तम समापवर्तक 48, 60, 72, इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 7m-2 के बराबर है, तो m का क्या मान है? तो इसका मतलब पहले हमें इन नंबर्स का HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। मेथड हमारा वही है, पहले 48 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो गया 12, फिर 6, फिर 3 और ये 1। तो 48 के फैक्टर हमें क्या मिल गए? 2 की घात 4 और 3 की घात 1, ये मिल गया। 60, उसके तो फैक्टर अभी हमने बनाए ही थे ऊपर। 60 के फैक्टर क्या थे हमारे? ये रहे 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1। फिर आ गया नेक्स्ट नंबर 72, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 तिया 6, 2 छिक 12, ये हो गया 18, 2 निम 18, ये 3 तिया 9 और ये 1। 72 के हो गए हमारे फैक्टर 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ये मिल गया। मेथड हमारा वही। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो इसे 5 की घात 0 कर देते हैं और इसे भी 5 की घात 0 दे देते हैं। अब हमें HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम सबसे छोटी पावर देखेंगे। अब इन सब में सबसे छोटी पावर हमें कौन सी दिख रही है? 2 की घात 2, शाबाश। यहाँ पर हमें सबसे छोटी घात कौन सी दिखी? 3 की घात 1, और यहाँ पे शाबाश 5 की घात 0। तो अब ये कितना हो गया? यहाँ मिल गया 4 और ये हो गया 3, और ये तो हमें पता ही 1 के बराबर है, तो हमें HCF मिल गया, यानी महत्तम समापवर्तक मिला 12। पर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो HCF 12 है ये बराबर है 7m-2 के। बस अब ये मिल गई हमें एक समीकरण, इसे हम हल कर देते हैं। इस 2 को उठा के ले आओ यहाँ, माइनस का है तो किसका बन के आएगा? प्लस का, और ये 7m यहीं बैठा है, ये हो गया 14। अब ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे आ गया, m ये रहा, 7 दूनी 14, यानी m की वैल्यू मिल गई 2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये है वास्तविक संख्या से रिलेटेड एक केस स्टडी। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और केस स्टडी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।